सोने के लिए चली जाती है। अनिका फ्रेश होकर जल्दी से आती है और दोनों बैठकर चाय पीते हैं। अनिका राजलक्ष्मी को सारी चीजें अच्छे से समझा देती है और कहती है कि मैं तुम्हें सब जिम्मेदारी नहीं दे सकती और मैं चाहती भी नहीं कि मैं तुम्हें इन चीजों में उलझा कर रखूं। इसलिए जो चीज मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हें वहाँ सबसे आगे खड़ी मिलूंगी, लेकिन बाकी की चीजें तुम्हें भी देखनी होंगी। तभी राजलक्ष्मी कहती है कि मैम आप क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अनिका कहती है कि तुम्हें कल पता लग जाएगा कि मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अनिका कहती है कि बात सुनकर राजलक्ष्मी चुप हो जाती है और सोचने लग जाती है। तभी अनिका कहती है अपने दिमाग पर ज़्यादा स्ट्रेस मत दो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है। अगर तुम अभी से स्ट्रेस देने लग जाओगी तो हम हॉस्पिटल जाकर क्या कुछ करेंगे। तभी राजलक्ष्मी और अनिका जल्दी से अपनी चाय फिनिश करती हैं और हॉस्पिटल के लिए निकल जाती हैं। दोनों ने अच्छे से मास्क पहना था और सारी चीज़ें अच्छे से कवर की थी। अनिका नहीं चाहती थी कि राजलक्ष्मी का भी बारे में, यानी कि राजलक्ष्मी का जो फेस लुक है उसके बारे में भी लोगों को पता लगे। इसलिए अनिका ने फुल मास्क के साथ राजलक्ष्मी के साथ हॉस्पिटल में गई और जो जितनी भी लड़कियां थी उनके बारे में छानबीन की और उनके बारे में जानने के बाद अनिका काफ़ी स्ट्रेस में चली गई और आराम से बैठ गई। तभी एक डॉक्टर आता है और कहता है डॉक्टर अमृता कब आएंगी। तभी अनिका कहती है कि डॉक्टर अमृता अभी नहीं आ सकती, अभी उन्हें कुछ काम है, तो आप हमें बताइए, हम वो काम कर देंगे। तभी वो डॉक्टर कहता है कि हम आपको नहीं बता सकते, ये काम बस हम डॉक्टर अमृता को ही बता सकते हैं। तभी अनिका कहती है कि प्लीज़ हम पर भी ट्रस्ट करके देखें, हम आपके जो आप चाहते हैं हम आपको वही नतीजा देंगे जो और आप डॉक्टर अमृता से एक्सेप्ट करते हो। तभी डॉक्टर कहता है कि नहीं, मेरी जो बात है मैं डॉक्टर अमृता से ही कहूँगा। इतनी बात कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और अनिका कुछ टाइप करने लग जाती है। फ़ोन में कुछ टाइप करने के बाद डॉक्टर के पास एक मैसेज आता है कि आप जो हमारे जो मेरी असिस्टेंट हैं, आप उन्हें सारी बातें बता सकती हो बिना झिझक के, बिना कुछ कहे, क्योंकि जो काम मैं कर सकती हूँ, जो मेरे अंदर काबिलियत है, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी है, इसलिए वो मेरी असिस्टेंट है। इतनी बात सुनकर डॉक्टर 4 कदम ही चला था तो अनिका फ़ोन को जल्दी से कट करके अपनी पॉकेट में डाल देती है और इधर-उधर बैठकर चेयर पर देखने लग जाती है। तभी डॉक्टर अपने कदम को आगे की तरफ ना जाकर मुड़ जाता है और पीछे की तरफ अनिका की तरफ अपने कदम बढ़ा लेता है। अनिका उठकर वहाँ से जाने लगती है। तभी डॉक्टर कहता है कि रुको अभी। तभी अनिका रुक जाती है और अनिका के जो प्लेट थी उस पर रोहिणी नाम लिखा था। तभी वो कहता है कि आप मिस रोहिणी हो, डॉक्टर अमृता की असिस्टेंट। तभी वो हाँ में सिर हिला देती है। तभी वो कहता है रोहिणी आप ऐसा करो, मेरे कैबिन में आओ। अनिका पीछे-पीछे डॉक्टर के साथ चली जाती है और जितनी भी फाइल थी डॉक्टर की कैबिन में सारी अनिका के सामने रख देता है और अनिका एक-एक करके फाइल को अच्छे से पढ़ती है, उसके बारे में सोचने लग जाती है और जल्दी से सारी फाइल कुछ मिनट में ही वो पढ़कर जैसे ही टेबल पे रखती है, डॉक्टर काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि एक फाइल को तैयार करने में जहाँ उनका 1 वीक लगा था और उसे अच्छे से स्टडी करने के लिए भी काफ़ी 1 वीक तो नहीं कह सकते, लेकिन 12 से 10 घंटे का जो टाइम था और उसका टाइम था वो लगता है एक डीपली स्टडी करने में, और इसने तो हाफ ऑवर्स में ही सारी की सारी फाइल्स को पढ़ दिया। तभी डॉक्टर सोचने लग जाता है कि कहीं न कहीं मैंने बहुत गलती की है इसको ये फ़ाइल देके। इसने तो इनकी मैंने इसे इतनी रिस्पेक्ट से ये सब दिखाया था क्योंकि डॉक्टर अमृता का फरमान था। उसकी रिस्पेक्ट के लिए मैंने ये सब दिखाया, लेकिन ये मेरे शायद नतीजे पर नहीं पहुँच सकती। तो कहीं न कहीं मैं अपने आप को कसूरवार मानता हूँ इस बारे में। तभी वो अनिका आराम से चेयर पे बैठ जाती है और खड़ी होती हुई डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर क्या नाम है, जो तुम्हारी फ़िलहाल जो लड़की का केस आया है, जो अभी थोड़ी उसमें क्षमता है, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? डॉक्टर जल्दी से अनिका को उसके पास ले जाता है। अनिका उसके पास जाकर उसे देखने लग जाती है। अच्छे से देखने के बाद अनिका चुप हो जाती है और उसके नेक के पीछे से कुछ फिंगर को दबाती है और अनिका देखती है कि उसकी नेक के पीछे जितनी भी ए, नसें थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ दबाई हुई थी, यानी कि जो माइंड को स्टॉप करने का काम था ना वो उनके साथ किया था। अनिका काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रही थी, क्योंकि अनिका का मानना था कि अभी तक एक्यूपेंचर की जितनी भी टूल्स हैं, जितनी भी बातें हैं, वो शायद अनिका और डॉक्टर मार्टा वुडू से ज़्यादा कोई नहीं जानता, या फिर उनकी माँ ही इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बेहतर से डीपली से जानती है। लेकिन अनिका काफ़ी कंफ्यूज थी कि हमसे भी अलग कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन एक्यूपेंचर और जितनी भी नसें हैं उनके बारे में ज़्यादा डीपली ही नॉलेज रखता है। उस लड़की के ज़्यादा नेक से पीछे से हाथ करती है और घुमा देती है। तभी वो लड़की थोड़ी सी अपनी पलकें झपकाने स्टार्ट कर जाती है। डॉक्टर ये देखकर काफ़ी हैरान था कि उसने जितने भी ट्रीटमेंट थे सारे उस लड़की पर करके देख लिए थे, लेकिन वो उसकी आंखें थी कि ये बहुत कम झपक रही थी, यानी कि नॉर्मली से।
ये देखकर डॉक्टर भी काफ़ी हैरान था, तो इसलिए डॉक्टर चुपचाप आराम से देखने लग जाता है कि ये लड़की क्या कर रही है और क्या करने वाली है। और जल्दी से एक अपना हाथ से एक पंच बनाती है और पंच के अंदर एक नाइफ रख लेती है और जल्दी से उस लड़की की आइज़ के पास लेके आती है। तो वो लड़की को एकदम से होश आता है और वो पूरी उसकी बॉडी के अंदर मूवमेंट आ जाता है। डॉक्टर था कि जो ये सब देखकर काफ़ी हैरान था और अनिका का हाथ पकड़ने वाला था, लेकिन राजलक्ष्मी उसके साथ ही थी। राजलक्ष्मी ने डॉक्टर को बहुत ज़ोर से जकड़ लिया था, ताकि डॉक्टर अनिका जो कर रही है उसके बीच में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो। जैसे ही वो डॉक्टर देखता है कि वो लड़की को अच्छे से होश आ गया है, वो उसकी आँखें भी पहले की अपेक्षा ज़्यादा अपनी मूवमेंट करने लग गई है उसकी, और उसके गले में से भी कुछ आवाज़ आने लग गई। ये सब देखकर डॉक्टर काफ़ी हैरान था। राजलक्ष्मी अब आराम से डॉक्टर के हाथों को छोड़ देती है। डॉक्टर आराम से अब अनिका के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वो कहता है कि आप कौन हैं? क्या आप मुझे बता सकती हैं? तभी अनिका नाम ही सिर हिला देती है और चुप रहने का इशारा करती है। डॉक्टर चुपचाप जाकर राजलक्ष्मी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। फिर वो राजलक्ष्मी की नंबर प्लेट पढ़ता है कि इसका क्या नाम है। तभी राजलक्ष्मी का नाम पढ़ने के बाद कहता है कि क्या आप राजलक्ष्मी मुझे ये बता सकती हैं कि ये है कौन? तभी राजलक्ष्मी कहती है कि मैम ने आपको चुप रहने का इशारा किया है, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर चुप रहो, ना कि अनिका से बोलने के लिए। डॉक्टर उन दोनों की बातें समझ जाता है और चुपचाप राजलक्ष्मी के पास खड़ा हो जाता है। अनिका जल्दी से उस लड़की को बिठा देती है और बैठाने के बाद उसकी कमर पर काफ़ी कुछ पॉइंट दबाती है, और वो लड़की धीरे धीरे जैसे जैसे अनिका उन पर उसकी बैक पर प्रेशर डालती है, वैसे वैसे लड़की की बॉडी में मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। अनिका ने देखा था कि बाकी लड़कियां जितनी भी थी उनमें वो चीज़ अप्लाई करने से वो कुछ मूवमेंट नहीं हुई थी, लेकिन ये लड़की काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, या फिर ये समझा जाए कि मानसिक तौर पर ये लड़की काफ़ी स्ट्रॉन्ग कही जा सकती थी। इसने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ इस जो इसके साथ हुआ है उससे पहले काफ़ी बुरा झेला है। तो इसलिए इस लड़की की वैसी कंडीशन नहीं हुई जैसे कि जितनी भी और बाकी की लड़कियों की हुई है। अनिका काफ़ी खुश थी कि लड़की अब कुछ कहेगी। अनिका जैसे ही उसे बैठाती है और उसे पानी का गिलास देती है, जैसे ही वो लड़की अपना हाथ आगे की तरफ करती है, लेकिन उसका हाथ आगे की तरफ नहीं हो रहा था। अनिका समझ चुकी थी कि इसके हाथों की जितनी भी नसें थी उनमें भी काफ़ी दर्दफुली पेनफुल रहा होगा जब इसके साथ ये सब किया होगा। अनिका के तो सोच कर काफ़ी रोंगटे खड़े हो जाते थे। राजलक्ष्मी जो दूर खड़ी ये सब देख रही थी, वो सोच रही थी कि अनिका मैम आज से पहले इतनी इमोशनल और इतनी अटैचमेंट नहीं रही। ज़रूर कोई ऐसी बात है जो अनिका को अंदर ही अंदर खो रही है। इतनी बात सोच कर राजलक्ष्मी भी चुपचाप आराम से अनिका के पास आकर खड़ी हो जाती है। अनिका जल्दी से उस लड़की को दोबारा से लेटा देती है और डॉक्टर को कुछ मेडिसिन वगैरह लिख कर दे देती है और वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर को उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन राजलक्ष्मी का डॉक्टर को आराम से पकड़ कर खड़ा करने के लिए बोलती है कि तुम आराम से खड़े रहो और जो मैम ने आपको बताया है वही है, और जाते हुए डॉक्टर के कान में बोल कर जाती है कि ये डॉक्टर अमृता ही है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर जल्दी से पीछा करने की कोशिश करता है कि अनिका एक कैबिन में अंदर घुस जाती है और जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर कर एक नॉर्मल लड़की बनकर बाहर आ जाती है। अनिका फिर राजलक्ष्मी को बोलती है कि तुम ऐसा करो, रूम पर जाओ, मैं अभी नहीं जा रही, मुझे कुछ काम है। राजलक्ष्मी हाँ में सिर हिला देती है और वो अपने होटल के लिए निकल जाती है। अनिका अपनी गाड़ी को उठाती है और जल्द से जल्द कहीं पर जाने लगती है। अनिका आज अपने पुराने घर आई हुई थी, क्योंकि अनिका का अपने घर आने का पूरा मन था, क्योंकि अनिका ने जितने भी अपने यहाँ दुख या सुख से जितने भी साल निकाले थे वो काफ़ी यादगार थे, इसलिए अनिका वहाँ जाना चाहती थी। अनिका अपने एक पुराने घर गई, जहाँ वो जो उसकी माँ ने उसके लिए एक उसके छोटा सा सपनों का जो घर था वो बनाया था। अनिका जाकर आराम से बैठ जाती है और जो उसकी माँ की लैब थी वो उसको देखने लग जाती है। जो उसकी मोम की लाइब्रेरी थी उसमें कुछ पढ़ने लग जाती है। उसको एक एक करके काफ़ी कुछ कागज़ नहीं मिले जो कि अनिका ने पिछली बार से काफ़ी अलग थे, और वो काफ़ी जगह भी काफ़ी चेंज की हुई थी। अनिका समझ चुकी थी ये सब उसकी माँ ने किया है। अनिका को उसकी माँ ने एक टास्क दिया था, अनिका को अब वो फॉलो करना था। इसलिए अनिका जितनी भी वहाँ पर चिट थी उन सभी को अपने पॉकेट में डाल लेती है और जल्दी से होटल के लिए निकल जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर जाना।